हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक नए वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपना अटेंडेंस बना दीजिए। आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, वीकेएसयू हो, मगध हो या फिर जेपी यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, शायद बिहार के सारे ही यूनिवर्सिटी में ये नियम लागू हो गया है। नियम क्या लागू हुआ है? जो कि पहले जो भी आपका एग्ज़ाम होता था वो एग्ज़ाम में आपका पहले मार्क्स दिया जाता था, मतलब कि जो भी आपका मार्क्स होता था वो परसेंटेज वाइज दिया जाता था और कितना परसेंट पे जो भी पासिंग रहता था, 60% पे फर्स्ट डिवीज़न, ऐसा करके तमाम ये रहता था। बट अब इस सिस्टम को जब से CBSE जो भी सिस्टम लागू हुआ है, 4 वर्षीय स्नातक कोर्स का जो सिस्टम लागू हुआ है, उस टाइम से ये सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। अब जो भी ये अपडेट आया है, ये अब जो भी मतलब अब जो भी मतलब आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपका मार्क्स नहीं रहेगा, मतलब जो आपका कितना मार्क्स आया, जैसे कि पहले किसी स्टूडेंट का 268 आया, 263 आया, 350 आया, तो उस मार्कशीट पे आपका मेंशन होता था कि 350 आया। जो भी आपका मार्क्स आता था वो मार्क्स आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ रहता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब जो होगा वो आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम के तहत आपका जो मार्क्स मिलने वाला है। तो क्या है ग्रेडिंग सिस्टम और कितने ग्रेड्स के बीच में कितना ग्रेड रहिएगा, तो आपका कितने मार्क्स में मतलब जो भी ग्रेड मिलेगा वो ग्रेडिंग भी समझेंगे कि आपका ए ग्रेडिंग के लिए कितना मार्क्स चाहिए और बी ग्रेडिंग के लिए कितना मार्क्स चाहिए। ये सब तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कितना परसेंटेज पे आपको पास होइएगा, कितना नंबर रहने पर आप पास हो जाएगा, मतलब आपका जो भी पासिंग मार्क्स है। अब जो इसमें क्या कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आपका भी। अब फर्स्ट सेमेस्टर का जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है वो स्टूडेंट बहुत गौर से वीडियो को देखेंगे और वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे ताकि और भी स्टूडेंट का हेल्प हो सके। आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारा एक एक तमाम जानकारी मैं बताऊंगा। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या कैसे और क्या है अपडेट और कितने नंबर पे आप एग्ज़ाम में पासिंग रहेंगे ताकि आपका सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन हो सके। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो कर दीजिए लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये रहा वो नोटिस, जिस नोटिस के माध्यम से समझेंगे कि आपको कैसे पास करना है। नोटिस बहुत ही हेल्पफुल आने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, सिंपली आप समझते हैं। देखिए, बदलाव से पहले 33 से 45% तक लाने पर मिलता था थर्ड डिवीज़न। जो पहले था मतलब 33 से अगर 45% के बीच में रहता था तो आपको थर्ड डिवीज़न घोषित कर दिया जाता था कि आप मतलब जो भी है वो थर्ड डिवीज़न से आपने पास कर लिया है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन में अब थर्ड डिवीज़न की अब देखिए ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीज़न नहीं, हर सेमेस्टर में पास होने के लिए लाना होगा 45% अंक। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले जो आपका थर्ड डिवीज़न मतलब 33 से 45% के बीच में रहता था उनको थर्ड डिवीज़न से मतलब पास कर दिया जाता था। बट अब आपको पास होने के लिए कम से कम थर्ड डिवीज़न का मानिए तो अब वैल्यू ख़त्म कर दिया गया है। अब मिनिमम आपको 45% लाना होगा, किसी भी हाल में 45% लाना होगा। इसी नोटिस को नीचे में विस्तार से पढ़ते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे आपका कितने नंबर पे कौन सा ग्रेड आपको मिलेगा। पहले ये नोटिस समझ लीजिए। ग्रेजुएशन में यहाँ पे एक सेकंड मैं जूम कर देता हूँ आपको ताकि अच्छे से दिख सके। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्रेजुएशन में अब थर्ड डिवीज़न नहीं होगा। स्टूडेंट को पास होने के लिए कम से कम 45% मार्क्स लाने होंगे। इसमें कम मार्क्स आने पर फेल हो जाएंगे। हालांकि किसी सेमेस्टर में कितने अंक आए यह जानना आसान नहीं होगा। मतलब आपको 45% से अंक कम लाते हैं तो आप फेल कर दिया जाएंगे। आप सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका एडमिशन नहीं होगा, चाहे आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। अब नीचे में ध्यान दीजिएगा और जो ग्रेडिंग में जो भी आपका मार्क्स होगा, अब ये मार्क्स थोड़ा पता करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि आपका जो भी यह ग्रेडिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है जिसमें आपका मार्कशीट पे मार्क्स ना होकर ग्रेड मेंशन रहेगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्रेड के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। पुराने कोर्स में 3 कैटेगरी में सफल होते थे स्टूडेंट। जो भी पुरानी कैटेगरी में तीन कैटेगरी में जो भी मतलब स्टूडेंट थे वो सफल होते थे। स्टूडेंट का रिजल्ट होता था 60% से अधिक अंक लाने पर फर्स्ट डिवीज़न रहता था
और 45 से 60% के बीच में लाने पे सेकंड डिवीज़न होता था। इसके अलावा 33 से 45% फीसदी मार्क्स लाने पे स्टूडेंट को थर्ड डिवीज़न से उत्तीर्ण होते थे। अब यहाँ पे समझिए, जो पहले क्या था, पहले जो भी था आप 60% से, मतलब जो भी आपका 60% है, 60% से प्लस जो भी 60% से लेकर 60% से ऊपर तक आता था तो इसको फर्स्ट डिवीज़न में मतलब काउंट किया जाता था। और जो भी 45% से और 60% के अंडर में जो रहते थे उनको सेकंड डिवीज़न घोषित कर दिया जाता था। और थर्ड डिवीज़न के लिए आपका 33 से 45% के बीच में जो भी रहते थे, 33 से 45 के बीच में उनको थर्ड डिवीज़न घोषित कर दिया जाता था। ये जो पुराने कोर्स था, जो पुराना जो कोर्स था उसमें, जो कि पहले 3 साल का जो कोर्स होता था उसमें, अब देखिए इसमें क्या बदलाव क्या किया गया है। और नीचे में देखेंगे, नीचे में आने के बाद यहाँ पे नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद थर्ड ग्रेड के स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। मतलब अब जो भी नई शिक्षा जो लागू हुआ उसमें आपका थर्ड डिवीज़न का कोई भी स्टूडेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि थर्ड डिवीज़न मतलब फेल। पिछले सत्र में BRBU समेत राज्य के सभी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के साथ 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू हो गया। एक सेमेस्टर का रिजल्ट आ भी गया है, लेकिन स्टूडेंट को मार्कशीट नहीं मिली है। पिछले महीने में एक फॉर्मेट की मार्कशीट परीक्षा बोर्ड द्वारा अप्रूव की हुई है। इसमें कुल अर्जित मार्क्स के आधार पर 8 तरह के मतलब लेटर ग्रेड निर्धारित है। वहीं न्यूमेरिकल लेटर में भी ग्रेड दिया जाएगा। जो भी आपका जो पीछे में जो हुआ है एग्ज़ाम, इसके पीछे वाले सेमेस्टर में, उसका अभी तक मार्कशीट नहीं दिया गया है। उस मार्कशीट को ना देने का रीज़न ये भी है क्योंकि ग्रेड सिस्टम लागू हुआ है, तो उसका जो भी बच्चे का, स्टूडेंट का जो भी मार्क्स आया है उसमें वो ग्रेडिंग मतलब लागू हो जाने के बाद वो अब जो भी उनका मार्कशीट आएगा वो ग्रेडिंग के हिसाब से आएगा। इस वजह से थोड़ा उनका मार्कशीट आने में भी लेट लगेगा। रिजल्ट तो जारी हो गया है, बट मार्कशीट आपका जो भी जारी होगा वो मतलब ग्रेडिंग सिस्टम के तहत लागू होगा। और इसमें न्यूमेरिकल लेटर में भी ग्रेड दिया जाएगा। इसमें भी 45 से 50% मार्क्स पर P ग्रेड मिला। इसका मतलब होगा केवल पास। 45% से कम होने पर F ग्रेड होगा, यानी कि फेल। मतलब देखिए 45% से जो 45% से अगर अधिक मार्क्स होता है तो आपको P ग्रेड मिलेगा। P ग्रेड, ये ग्रेडिंग सिस्टम हम समझेंगे, पहले ये समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको जितने भी 8 ग्रेड हैं सारा ग्रेड का मैं बताऊँगा। यहाँ पे फीसदी कम होने पर A ग्रेड मिलेगा और 45% से आपका कम रहेगा तो F लिख दिया जाएगा सर्टिफिकेट पे, यानी कि फेल। और किसी पेपर में अनुपस्थिति रहने पर AB ग्रेड दे दिया जाएगा। अगर आप किसी भी पेपर को छोड़ देते हैं तो आपको AB लिख दिया जाएगा सर्टिफिकेट पे। इसका मतलब है कि आप अब्सेंट हैं। ये समझ लीजिएगा। ये जो सेक्शन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आगे चल के एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम देने में। ये वाला सेक्शन बॉक्स को समझेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो भी 8वें सेमेस्टर के बाद मिलेगी ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री। अब ये क्या है ये समझ लीजिए। नए कोर्स में स्टूडेंट को एक फ़ायदा भी है। वे 1 साल यानी 2 सेमेस्टर के बाद जब भी पढ़ाई छोड़ेंगे तो उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। 1 साल यानी 2 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरा करने पर अंडर ग्रेजुएट, मतलब जो भी आपका जो भी सेमेस्टर है, अगर आप 2 साल भी करके 2 सेमेस्टर भी करके छोड़ देते हैं, 2 सेमेस्टर की पढ़ाई छोड़ने पे आपको उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। यानी 2 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने पर उनको अंडर ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। मतलब 2 सेमेस्टर का भी आप पूरा कर लेते हैं, ये एग्ज़ाम मतलब करके छोड़ देते हैं पढ़ाई, तो आपको अंडर ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद 2 साल यानी 4 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने पर, मतलब 4 सेमेस्टर की पढ़ाई जो कीजिएगा पर अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा। अब 2 साल आप 4 सेमेस्टर कीजिएगा, 4 सेमेस्टर करने पर आप अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा का आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगा। इसी तरह से 3 साल यानी कि 6 सेमेस्टर पूरा करने पर आपको ऑनर्स डिग्री मिल जाएगा। मतलब जिस भी ऑनर्स से होंगे, अगर आप 3 साल का कोर्स कर लेते हैं, मतलब 6 सेमेस्टर कर लेते हैं, 6 सेमेस्टर करने के बाद आपको जो भी आपका ऑनर्स रहेगा, जिस भी ऑनर्स से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जिस भी से होंगे, तो आपको उस 3 साल के बाद आपको अंडर ग्रेजुएट जो मतलब ग्रेजुएशन का डिग्री है, जो ऑनर्स का जो डिग्री है, जिस भी ऑनर्स से आपने ग्रेजुएशन पास आउट करते थे, वो मिल जाएगा। मतलब 3 साल में ही आपको वो डिग्री प्राप्त हो जाएगा।
बट अब ध्यान दीजिएगा, चौथे साल करने का क्या फ़ायदा है वो समझिए। चौथे साल 4 साल में 8 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरा करने पर ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। ये समझिए, अब यहाँ पे ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री लेने से क्या होगा, 4 साल करने के मतलब 8 सेमेस्टर पूरा करने से क्या फ़ायदा होगा वो समझिए। इसमें होगा क्या कि जब भी आप पीजी कीजिएगा ना, पीजी करने में आपको पीजी में 2 साल देने की ज़रूरत नहीं है। पीजी आप 1 साल में आपका पीजी कंप्लीट हो जाएगा। इनका कहना ये है, जो भी होगा ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री दे दी जाएगी। 3 साल कीजिएगा तो आपका ऑनर्स वाला डिग्री मिल जाएगी। 2 साल कीजिएगा तो आपको अंडर ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मतलब 2 सेमेस्टर कीजिएगा तो अंडर ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और 4 सेमेस्टर की पूरी कीजिएगा तो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा, और 3 साल कीजिएगा तो आपका ऑनर्स का डिग्री मिल जाएगा, और 4 साल कीजिएगा ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री दे दिया जाएगा, जिसमें आपको पीजी करने में आसानी होगी, मतलब हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि आपका ग्रेडिंग सिस्टम, कि आपको कितने नंबर पे कौन सा ग्रेडिंग मिलेगा वो समझ लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट का हेल्प हो सके। ये नियम सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। अभी यहाँ पे समझिएगा, ये जो सेक्शन है इस पर बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 45% अंक पर दूसरे सेमेस्टर में प्रवेश मिलेगा, मतलब 45% से कम रहेगा तो नहीं मिलेगा, 45% होना चाहिए। अब ये ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, कितना ग्रेड पे कितना मिलेगा वो समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर आपका 45 से 49% के बीच में रहिएगा तो आपको पी ग्रेड मिलेगा। क्या मिलेगा? पी ग्रेड। कितना? 45 से 49% तक आपका मार्क्स रहेगा। तो उसके बाद आपका, अगर आप 50 से 54 के बीच में रहते हैं तो आपको सी ग्रेड मिलेगा। 50% से 54% के बीच में रहेंगे तो आपको सी ग्रेड, सर्टिफिकेट पर आपका सी लिखा रहेगा। और 55 से 59% के बीच रहिएगा तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। 55 से 59 के बीच बी ग्रेड, और 60 से 69 के बीच बी प्लस मिलेगा। 60 से 69% के बीच में बी प्लस मिलेगा, और 70 से 79% के बीच ए रहेगा, मतलब 70 से 79% रहिएगा तो आपका ए मिलेगा, और 80 से 89% के बीच में रहेगा तो ए प्लस मिलेगा, और 90 से 100 के बीच में रहिएगा तो ओ मिल जाएगा आपको। ये जो रहेगा ओ लिखा रहेगा, 90% एबव रहेगा तो आपका ओ रहेगा। तो सारा ये समझ गए होंगे। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और ये जो नियम है वो तमाम, मतलब यूनिवर्सिटी, जो भी बिहार की यूनिवर्सिटी हैं, सारी यूनिवर्सिटी में लागू कर दिया गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपका जो भी डाउट होगा वहाँ से आप पूछ सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको, मेरे को फीडबैक मिल सके कि आपको वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।